चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 40 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। शो दैट द डायमेंशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट आर दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जो डिस्प्लेसमेंट करंट का डायमेंशन होगा वही इलेक्ट्रिक करंट का होगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, उसका रिलेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट करंट को आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी। ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसका डायमेंशन निकालना है, फ्लक्स ले लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है, क्लोज लूप ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस। इसको हम क्या ले सकते हैं, ई डॉट एस। एस क्या है, सरफेस एरिया, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है, फ्लक्स को यहीं एज इट इज रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ से फ्लक्स लिया, अब यहाँ से ई का निकालो, और एस का तो पता ही है, स्केयर होगा, एल स्केयर होगा। ई क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा, ई होगा। और ई का रिलेशन क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्केयर, यही होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई क्यू। के की वैल्यू क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्केयर। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको रहने दो। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ अब 1/4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नोट आर स्केयर। इसका निकालता हूँ, इसको डिवाइड कर दो, एफ बाई क्यू स्केयर। फोर्स का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका डायमेंशन क्या आएगा, m1 L t की -4 a की पावर -2। क्यों, मैंने टाइम से डिवाइड किया। बन गया। यहाँ से आर स्केयर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो 1/एप्सिलॉन नोट का आ जाएगा। क्या आएगा, m1 L की कितनी होगी, 3 t की -4 a की पावर -2। यही बनेगा एप्सिलॉन नोट का। चलिए यहाँ तक हो गया। तो मतलब 1/एप्सिलॉन नोट का आपके पास आ गया क्या होगा। लेकिन यहाँ से देखो, ऊपर देखो, हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नोट का चाहिए। तो एप्सिलॉन नोट क्या होगा, m की पावर -1 L की पावर -3 t की 4 हो जाएगी और a की 2 हो जाएगी। ये डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नोट का बन गया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो फ्लक्स का चाहिए था। तो एप्सिलॉन नोट का आ गया आपके पास। एस का आपको पता ही है, ई का ऊपर पुट कर दो, आई डी निकालते हैं। आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होगा, सॉरी लाइट चली गई थी बीच में। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल हो गया, यहाँ से देखो, एप्सिलॉन नोट फाई का निकालना पड़ेगा और टाइम का टी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बनेगा। अब आपके पास एप्सिलॉन नोट का आ गया। तो एप्सिलॉन नोट का यहाँ पुट करो, आई डी किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नोट m की पावर -1 L की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2। ये आ गया एप्सिलॉन नोट का। अब आपको चाहिए फाई का, फ्लक्स का, ई डॉट ए एस होगा। तो आप ई का निकाल लो, सिंपल सी है, ई का निकाल लो। ई क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होता है। जब यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे फ्लक्स का, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं फ्लक्स। फ्लक्स का क्या आएगा,
M1 L3 T-3 और A⁻⁻1 ये बनेगा फ्लक्स का। ठीक है, कैसे बना इम्पोर्टेंट वो है, बना लोगे या बताऊं? चलिए देखो, फ्लक्स होता है क्या है, E.A। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को S से मल्टीप्लाई करो, मतलब A से। यहाँ पे अगर मैं A से मल्टीप्लाई करूँ, A इंटू दैट क्या बन गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एस क्या होता है, फाई होता है, लेकिन 1/E⁴0 का आपको पता है क्या है, 1/ε0 का ये है M1L3 T-4 A-2। चलो फ्लक्स का निकाल लेता हूँ, ये तो मैंने वैसे बता दिया क्या है, ε0 का 1/ε0 का M1L3 T-4 A-2। ठीक है, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, इसके साथ एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स का आ जाएगा, E इंटू एस फ्लक्स होता है, E ये है और S से मल्टीप्लाई, S मतलब L²। ठीक है, तो देखो 1/ε0 का आपके पास आ गया, टाइम से मल्टीप्लाई टाइम से डिवाइड क्या हो जाएगा, करंट। तो क्या बन गया, AT का बन गया, यहाँ से AT बन गया। और देखो R² नीचे है तो क्या बन गया, ऊपर जा गए L-2। और ऊपर देखो इसके साथ फ्लक्स था क्या, फाई इज इक्वल टू ये रहा E.A, ये E का फॉर्मूला है, इसके साथ एरिया और मल्टीप्लाई था तो L²। ये बन गया टोटल डायमेंशन। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो हमारे पास फाई क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, पता चल गया। दोबारा देखो क्या था, 1/ε0, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको S से मल्टीप्लाई करेंगे फ्लक्स आ जाएगा। तो इसका क्या है, 1/ε0 का आपके पास है तो पुट कर दो, चार्ज को टाइम से मल्टीप्लाई टाइम से डिवाइड, तो AT बन गया, R² ऊपर जाके माइनस का L-2 तो L² मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। तो ID कितना हो गया, ε0 फाई, फाई कितना है ऊपर देखो, इसको सोल्व करके ये आएगा M1L3 T-3 A-1 इंटू T−1, ये बन गया। तो ID डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो एक M है ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, T⁴ 3 और 1 4, 4 ख़त्म, एक ख़त्म, तो क्या बच गया, एम्पियर बच गया सिर्फ। तो करंट का डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या होगा, एम्पियर होगा। हमें यही शो करना था कि डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आर दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यही होगा, हाँ यही होगा। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है क्या, कंसीडर स्मॉल एरिया A perpendicular to direction of motion of charge, calculate the displacement current through the area when its distance from the charge is, चार्ज से डिस्टेंस दे रखे कितनी x। when its distance from the charge is x, the value of x is not large so that the electric field at any instant is accessional given by Coulomb's law। देखो चार्ज वेलोसिटी ऐसा एक डायग्राम बना रखा है, एरिया ये दे रखा है, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना। अब फोकस क्या करो, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का रिलेशन पता हो आपको, ID किसके इक्वल होता था, ε0, ऊपर ही किया फर्स्ट क्वेश्चन में, d∅E/dt ये होता है। तो अब डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले हमें क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फ्लक्स देखो क्या होता है,
क्लोज लूप ऑफ ई डॉट डी एस मतलब ई डॉट एस होता है, ठीक है। एस मतलब एरिया। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो डी फाई बाई डी टी चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव करो, ए डी ई बाई डी टी हो गया, हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉलम्स ला से देखते हैं, ई क्या होता है, के क्या अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर क्या है, डिस्टेंस चार्ज, ठीक है। आर क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारी क्या दे रखी है, एक्स, तो एक्स को पुट करो यहाँ से ई की जगह, तो यहाँ पुट करते हैं ई को, के क्यू, ये सब कांस्टेंट है, ए डी, आर की जगह एक्स पुट करना है, एक्स की पावर -2 ऊपर जाके बाई डी टी होगी। कूलॉम्स लॉ का यूज़ कर रहे हैं ना, एनी इंस्टेंट इज असेशनल गिवन बाय कूलॉम्स लॉ, ठीक है। यहाँ से अगर डेरिवेटिव करते हैं क्या आएगा, के क्यू ए, पावर आगे पावर में से एक -2x की पावर -3 डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी v दे रखी है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, v बनेगा, v बना दो, के क्यू ए 2x की पावर 3 डी एक्स बाई डी टी मतलब v बन गया। रुको, कांस्टेंट है ये, इसको बाहर लो, ये ऊपर ही रहेगा, 2 माइनस का है नीचे जाके प्लस का, और माइनस साइन इसके साथ है ही, ठीक, उसको ध्यान रखो। तो 2 के क्यू ए वी बाई एक्स की क्यूब ये बन गया। अब के को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ये क्या बन गया, डी फाई बाई डी टी। हमें निकालना क्या है, आई निकालना, आई डी एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, तो पुट कर दो आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा ये, एप्सिलॉन नॉट 2 के क्यू ए बाई एक्स की क्यूब इंटू वी, ठीक है, सॉरी ये था एप्सिलॉन नॉट 2 के क्यू ए बाई एक्स की क्यूब इंटू वी, यही बनेगा। हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना था। अब देखो के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, हर जो कटता है वो काट दो, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हो जाएगा, पाई बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू पुट करनी है बस यहाँ पे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। कुछ रह गया तो पूछो इसमें। क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द एरिया व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज थ्रू द एरिया व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज एक्स। अब देख लेना क्वेश्चन को थोड़ा और, अगर कुछ रहता है तो, बाकी हो गया इसमें कुछ नहीं, इतना ही पूछा था, डिस्प्लेसमेंट कर निकालना था। मेरा मेन फोकस रहता है क्या निकालना, उस चीज़ को देख लो बस, क्या डाटा गिवन है उन चीज़ों को पुट कर दो बस, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है हमें, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया, एरिया गिवन आपको, एरिया कितना है, ए दे रखा है, एंड प्लेट सेपरेशन, सेपरेशन दे रखी है, मतलब सेपरेशन डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल लो इसको अच्छे, सेपरेशन डिस्टेंस डी दे रखी है, एंड प्लेट सेपरेशन मतलब उनके बीच की सेपरेशन दे रखी है, डी इज जॉइंट टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ दे रखी है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा आर, क्या है इंटरनल,
ठीक है, ये डाटा गिवन है मेरे को, वो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, चलो कर लेना एडजस्ट। एट टी इज इक्वल टू कंसिडर द प्लेन सरफेस ऑफ एरिया, कंसिडर अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया, प्लेन सरफेस है, एरिया दे रखा है a/2, प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए पैरेलल टू द प्लेट, प्लेट के पैरेलल एंड सिचुएटेड बिटवीन दैम, इनके बीच में a/2, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो थ्रू दिस सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना। तो सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, ID होता है डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, हो गया। अब यहाँ से अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ, फ्लक्स क्या होता है, E.S, मतलब सरफेस एरिया, मतलब जो इन बिटवीन देखो दे रखा है ना, कंसिडर प्लेन सरफेस, सरफेस ऑफ एरिया a/2 पैरेलल टू द प्लेट्स एंड सिचुएटेड सिमेट्रिकली बिटवीन देम, तो ये a/2 दे रखा है, तो फाई इज इक्वल टू E a/2। अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, ठीक है, E a/2, चलिए फ्लक्स आ गया मेरे पास इतना, मेरे को निकालना क्या है, d∅/dt चाहिए मेरे को, तो यहाँ से अगर मैं करूँ E.a/2, मेरे को निकालना क्या है, हाँ, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ मेरा फ्लक्स, फ्लक्स होता क्या है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, देखो फ्लक्स होता है क्लोज लूप ऑफ E.ds दैट्स विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q/एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो गया, E.A, E.A के इक्वल होगा, E.A होगा, देखो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का एप्सिलॉन नॉट d∅/dt है, फ्लक्स होता है E.S मतलब सरफेस एरिया जो a/2 है, लेकिन अगर हम देखें गॉस लॉ के, यहाँ देखते हैं क्लोज लूप ऑफ E.ds किसके इक्वल है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्लोज लूप E.A चार्ज अपॉन एप्सिलॉन E.A हो गया, तो यहाँ से अगर मैं E की वैल्यू निकालता हूँ, इससे इस रिलेशन से अगर मैं E की वैल्यू निकालता हूँ क्या होगी, Q/ε0 अगर मैं इसको E की यहाँ पुट कर देता हूँ क्या होगा, फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये फ्लक्स A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया Q/2ε0, ये बच गया। अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट का एप्सिलॉन नॉट d∅/dt होता है, अगर इस फाई को अगर मैं ऊपर पुट कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 dQ/dt, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो इसमें आगे क्या बोला इसने, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, टाइम का हम देखो हम रिलेट कर रहे हैं कुछ रिलेशन को ताकि हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पहुंच पाए, तो लास्ट सेकंड चैप्टर में हमने किया था, चार्ज जो होगा कैपेसिटर पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो क्या होगा, चार्जिंग क्या होगा, देखो सबसे पहले EMF भी दे रखी है, तो चार्जिंग का कंसेप्ट है ये, तो वहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूँ Q इज इक्वल टू Q0 लेते थे, यानी कि EC ले लेता हूँ, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, 1 माइनस e⁻⁻ का t/टाउ होता है, टाउ किसके इक्वल होता है, RC के, यही था, ये रिलेशन पीछे किया था हमने, I इज इक्वल टू I0² 1 माइनस e⁻⁻ t/टाउ, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है, ये रिलेशन आ गया, पीछे चाहे अच्छे से देखना ये रिलेशन हमने किया था। तो यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, हमने ये क्यों लिया है, फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, इसमें टाइम है और ये dQ/dt है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, dQ/dt किसके इक्वल आ गया, करो सोल्व, इसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस e⁻⁻ का t/RC, और इसका करेंगे तो
माइनस का 1/RC। डेरिवेटिव तो कर लोगे, आता होगा, सी से सी कैंसिल करो, माइनस से माइनस प्लस, तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा E/C e⁻⁻ का T/RC। ठीक है, यही बना होगा। देख लो कुछ कमी लग रही है तो। क्वेश्चन में क्या लेके चले थे, डिस्प्लेसमेंट करंट था आई एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, फ्लक्स क्या है E.A। अब देखो इसमें क्या था, A/2 हमने लिया था, वो क्या था, वो इसमें जो सरफेस था एरिया A/2 वो पैरेलल था प्लेट के, इन प्लेट के पैरेलल था। अगर ये दो प्लेट है इनके पैरेलल रख दिया सिमेट्री में, ठीक है, एंड सिचुएटेड सिमेट्रिकली बिटवीन देम, ठीक है, यही बोला था। तो उसका फ्लक्स अगर वहाँ से निकालते हैं फाई, ठीक है, तो आप निकाल लोगे। अब अगर जर्नल रिलेशन से लेते हैं, फ्लक्स क्या होता है, क्लोज लूप ऑफ E.ds चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो ये होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास फ्लक्स आ गया ये, ठीक है। अब फ्लक्स क्या होता है, d∅/dt था, तो जिसका डेरिवेटिव कर दिया हमने, कहाँ गया, हाँ डेरिवेटिव कर दिया, तो ये बन गया। तो d∅dt। अब ये देखो कैपेसिटर था, EMF भी अप्लाई करी गई है, तो चार्जिंग का कंसेप्ट है, तो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग। तो यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दिया हमने। अब यहाँ से देखो, अब आगे क्या किया हमने, E/C e⁻⁻t/τ, इसकी वैल्यू अगर मैं ऊपर पुट कर देता हूँ, ID आ जाएगा हमारे पास, क्या आ गया, 1/2 E/C e⁻⁻ का T/RC। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C की वैल्यू क्या होती है, C = एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C = एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। डेरिवेशन चेक कर लेना आप, ठीक है, अगर ध्यान नहीं है तो C = एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, अगर यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या बनता है वो देखो आप, ID = 1/2 E/D/ε0A, यहाँ से e⁻⁻ का T, D ऊपर चला जाएगा, मैं TD/ε0A, और R भी तो था ऊपर, देखो रिलेशन, ये बन गया। हम पहुंच रहे हैं हमारा फाइनल आंसर तक, मतलब फाइनल रिजल्ट हमारा जो इसमें गिवन है वहाँ तक जा रहे हैं हम। क्या हो सकता है इसमें फाइनल रिजल्ट, ठीक है, आंसर को मैच करने के लिए। अब देखो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। ई देखो ऊपर, ई की वैल्यू क्या थी, क्या हुआ था, देखो यहाँ से मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, ऊपर देखो सीधे से सी कैंसिल हो गया था ना, तो यहाँ क्या बचा था, आर बचा था, तो E/R है ये, ठीक है, E/R है। ये छोटी छोटी गड़बड़े पूरा आंसर गलत कर देती है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसमें आगे अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो तो कर लेना। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, यानी कि 1/2 E/2R e⁻⁻ का T/ε0AR, ठीक है। मेन क्वेश्चन था सेकंड और थर्ड, इसके बाद आपका कुछ नहीं बचता अब इस चैप्टर में, ठीक है, ये थोड़े क्वेश्चन थे। अब देखो क्वेश्चन 4, बड़े सिंपल क्वेश्चन, अब तो ईजिली आप कर पाओगे। कंसिडर सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टेंस हमें शो करना क्या है, RD, शो दैट डिस्प्लेसमेंट वेरी विद टाइम एज R ऑफ e⁻T/τ-1। ये तो ऊपर वाले रिलेशन में हमने निकाला था ID किसके इक्वल था, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt,
अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, मतलब ई डॉट ए होता है, फ्लक्स किस चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। अगर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट पुट करूँ तो यहाँ से आई डी कितना आ गया, डी क्यू बाई डी टी। मेरे को आई डी ही निकालना है, इस तक पहुँचना है आर तक, तो आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो गया। चलिए यहाँ से आई डी, अगर चार्ज की बात करूँ क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट, पिछला ही केस लेना है, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई टाउ। टाउ इज इक्वल टू आर सी, क्यू नोट इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है, सी वी नोट। तो यहाँ से मेरे को डी क्यू बाई डी टी चाहिए, कर दो इसका डेरिवेटिव, कितना आएगा, सी वी था, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, 1 बाई टाउ आ जाएगा, तो मतलब 1 बाई आर सी माइनस 1 बाई आर सी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई टाउ। ये बनेगा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से माइनस एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से कितना बन गया, सी से सी कैंसिल हो गया, वी अपॉन आर बच गया, ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई टाउ बन गया। चलिए ये क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी आ गया, यही बन रहा होगा। अब देखो इसमें जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टेंस, तो आर डी जो होता है वो हमारा किसकी इक्वल होता है, आर डी इज इक्वल टू वोल्टेज, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, वी अपॉन में आई आर होता है, माइनस उसमें से रेजिस्टेंस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है ई नोट बाई आई डी माइनस आर, इस चैप्टर में थोड़ा दिया नहीं है ये, तो आर डी प्लस आर एप्सिलॉन नोट बाई आई डी होगा, ठीक है। आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये देखो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन गया, वी अपॉन आर, वी क्या है ये ई नोट है, तो ई नोट से ई नोट खत्म, आर बचेगा, ये आर बचेगा, आर ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई टाउ माइनस आर, तो यहाँ से आर कॉमन ले लूँगा, ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई टाउ माइनस 1, ठीक है। ई नॉट बाई आई डी माइनस आर हो गया, कुछ नहीं है यार, ये रिलेशन था थोड़ा, बस इसमें एक आधा कंसेप्ट हो जाता है, आर डी इज इक्वल टू ई नॉट बाई आई डी माइनस आर, एक दो चीज़ें बुक में नहीं होती, ठीक है। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब तो एक एक लाइन के ही क्वेश्चन आंसर बचे हैं, ठीक है, शो करना था वही हो गया हमारा, बस फाइनल वहाँ तक पहुँचना है, आपको थोड़े रिलेशन यूज़ करने होते हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन 5 देखो, यूजिंग बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, बी यूज करो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ठीक है। फाइंड द रेशियो ई नॉट बाई एच फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपेगेटिंग थ्रू वैक्यूम, शो दैट इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, दिस रेशियो इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट कॉल्ड द इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है ई नॉट बाई एच नॉट, ये निकालना है मेरे को, ठीक है। अब देखो आपने देखो इसका रिलेशन तो होता है ई नोट का किसके इक्वल होता है, आपने देखा है सी बी नोट, लेकिन आप इसको यहाँ से ध्यान रखो, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करोगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी ई होता है, इलेक्ट्रिक में एफ इज इक्वल टू क्यू वी भी होता है, मैग्नेटिक में जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ई इज इक्वल टू वी भी आएगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आ जाएगी ई इज इक्वल टू सी बी नोट हो जाएगा, ठीक है। और ये ई नोट और बी नोट है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे लिखते हैं वो पता होगा, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा ऑफ टी माइनस टी बाई एक्स माइनस सी, ठीक है।
चलिए वो उसको छोड़ दो, आप ये रिलेशन ध्यान रखो, एक ये होगा, एक सी का होगा, सी इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होगा। चलो देख लेंगे आगे उसको भी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई नॉट बाई एच नॉट। बी नॉट अगर मैं पुट करता हूँ तो ये ई नॉट यहाँ से बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच नॉट हो जाएगा। तो सी म्यू नॉट एच नॉट मेरे को निकालना क्या है, ई नॉट बाई एच नॉट, ई नॉट बाई एच नॉट दैट्स विल बी इक्वल टू सी म्यू नॉट। बन गए। अब देखो क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है, इसका रेशो निकालना है। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होगा क्या होती है, 4π × 10⁻⁷ यही होती है म्यू नॉट की वैल्यू, 4π × 10⁻⁷। करो कैलकुलेट और फाइनल आंसर बताओ। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 376.8 ओम। ठीक है, दिस इज फॉर्म ऑफ रेजिस्टर। डायमेंशन, इसके डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे ना, करोगे ना, तो सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा। दिस रेशियो इज एन यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड द इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, शो दैट इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन है ये। ठीक है, अगर शो करना चाहो तो कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने डायरेक्ट रिलेशन ये होता है इज इक्वल टू सी बी नॉट, बुक में गिवन है सारी चीज़ें। डेरिवेशन मैंने थोड़ा बताया था आपके, प्रॉपर डेरिवेशन से आया ये चीज़। ठीक है, ई एम वेव के जो डेरिवेशन है वो डेराइव करके ये चीज़ आई है हमारी, तो आप चेक कर सकते हो। मैंने तो बस थोड़ा हिंट दिया, आप इसको ऐसे याद रखो। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 6। द सनलाइट रीच द अर्थ हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ई दे रखा आपको 810 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इन दिस लाइट, बी निकालना आपको। यानी कि मैग्नीट्यूड दे रखा है, ई नोट दे रखा है। ऊपर देखो, ऊपर रिलेशन किया था, ई नोट इज इक्वल टू सी बी नोट। बी नोट हमें निकालना है, क्या होगा, ई नोट बाई सी। ई नोट की वैल्यू क्या है 810 और सी की वैल्यू क्या आती है 3 × 10⁸। कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बता दो। ये आएगा 2.7 × 10⁻⁻6 टेस्ला के आसपास। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिलेशन आपको पता है तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, जो मैंने बोल ली थी इक्वेशन ई एम में कैसे लिखते हैं, बी इज इक्वल टू, ये जैसे इसमें दे रखी है 200 माइक्रो टेस्ला, मतलब 10⁻⁻6 ये मैग्नीट्यूड है। साइन ऑफ ओमेगा बोला था ना, 4 × 10⁻15 प्लस दे रखा है सेकेंड इनवर्स ओ, और अंदर दे रखा है इसमें t-x/c, वो थोड़ा आगे पीछे कर दिया था हमने। साइन ओमेगा ऑफ t-x/c ये होती है। अगर ई में लिखेंगे तो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा ऑफ t-x/c, बी इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा ऑफ t-x/c। ठीक है, ये होती है वेव इक्वेशन जो लिखते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो बी नोट कितना होगा, 200 × 10⁻⁻6। मेरे को निकालना क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ए में निकालना है, ई नोट निकालना है। ई नोट किसके इक्वल है, ऊपर ही किया था, सी बी नोट। सी कितना है 3 × 10⁸ और बी नोट की वैल्यू क्या है 200 × 10⁻⁻6। करो कैलकुलेट यहाँ से, यही बचेगा। जो भी यूनिट होगी वो देख लेना आप। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ये हो गया। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा इसमें निकालना है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, बी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में बात करूँ तो वो भी इसके इक्वल होगी 1/2। चलो छोड़ दो, अगर हमारे पास ये गिवन ही है तो हम इसी से निकाल लेते हैं, नहीं तो उससे भी निकाल लेना आप, ठीक है। इसी से कर लेते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एवरेज एनर्जी डेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला इसलिए यही ले लेते हैं, ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, और ई नॉट का स्क्वायर मतलब 36 गुणा 10⁻8, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ मेरे को। जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 159.3 इंटू 10⁻⁻4, ये आएगा। जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी डेंसिटी बोली है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी होता है, डेंसिटी बोली तो पर यूनिट वॉल्यूम तो आएगा, पर तो ये जूल पर मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हो 0 पॉइंट में लिख लो 0.0159 अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। आंसर देख लेना आप क्या है, उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर में मैंने थोड़ा देखा नहीं है कैसे क्या कुछ है, तो इसलिए थोड़ा बहुत पीछे अटका हूँ एक आधे क्वेश्चन में, तो ये हो सकती है कि थोड़ा देखा नहीं है, डायरेक्ट ही शुरू कर दिया मैंने। कोई नहीं, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन 8 देखो, 8 और 9 दो ही रह गए बस। ए लेज़र बीम हैज़ इंटेंसिटी दे रखी है, आई दे रखी है आपको कितनी, 2.5 इंटू 10⁻14 वाट पर मीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द बीम। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है। देखो सबसे पहले इंटेंसिटी पता होनी चाहिए आपको क्या है। इसमें इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मैं एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एल से डिवाइड कर देता हूँ, क्या बन गया, ए इंटू टी, ए इंटू एल, वॉल्यूम बन गया। तो ये क्या बन गई, एनर्जी डेंसिटी, यू एवरेज बोलते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और एल बाई टी क्या होगी, वेलोसिटी, उसको हम सी से लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब देखो मेरे को इंटेंसिटी दे रखी है, मैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाल सकता हूँ। एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्यों निकाली है मैंने, हमें निकालना क्या है, ई और सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, ये आप समझ जाना। तो वो होता है रिलेशन, वहाँ से निकल जाएगी, तो इसलिए अगर आपके पास ये आ गई तो वहाँ से निकल जाएगी। देखो क्या आएगी, आई कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई सी, सी इन 3 इंटू 10⁻8। करो कैलकुलेटर, बताओ मेरे को। ये आ गई 10⁻6, इतनी आ गई, ठीक है। लेकिन आपको पता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ई स्क्वायर निकाल लूँगा, 2 एवरेज एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पे करते हैं। क्या आ गया, ई स्क्वायर आ गया, किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी, 2 इंटू 0.83 इंटू 10⁻6, दिख रहा है ना अच्छे से। उसकी वैल्यू क्या होगी, 8.85 इंटू 10⁻12। करो कैलकुलेट, और ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास। करो सॉल्व फटाफट इसको, 12 × 6 18, इसकी कैलकुलेट कितनी आई है, 0.1875 इंटू 10⁻18।
स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.433 इंटू 10⁻⁹ ये बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4.3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम लिख सकता हूँ। ई लिख लेता हूँ इसको 4.3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया ई, और मेरे को क्या चाहिए बी और निकालना है। तो देखो रिलेशन हमने पीछे किया है, ई इज इक्वल टू सी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी क्या आ गया ई बाई सी, और ई की वैल्यू कितनी है 4.3 इंटू 10⁸, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸। हो गया। तो ये आ गया 1.4 टेस्ला इसके आसपास। ठीक है, कर लो 3 1 3 4 12, बस 1 बच गया। आगे आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो इसको कैलकुलेशन को। तो ई और बी निकालना था क्वेश्चन नंबर 8 में। हो गया। देखो क्वेश्चन में इतना अच्छे से इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि सिंपल सिंपल चीज़ें है, क्वेश्चन को आप देखोगे ईजिली हो जाएंगे अगर ये 3-4 रिलेशन आपको याद होगे तो। बस 3-4 रिलेशन ही है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। कहीं से कोई डाउट आ रहा है, थोड़ी स्पीड से करवा दिया है या थोड़ा अच्छे से नहीं करवाया क्वेश्चन, आपको लगता है कहीं कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछो उस चीज़ को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 और कर लेता हूँ लास्ट, और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट रीचिंग द अर्थ इज, इंटेंसिटी आई दे रखी है 1380 वाट पर मीटर क्यूब, नहीं वाट पर मीटर स्क्वायर। assume this light to be a plane monochromatic wave, find the amplitude of the electric and magnetic field in this wave। ई और बी निकालनी है फिर से। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे एवरेज निकालेंगे, किसके इक्वल होती है, पीछे ही किया था आपने, आई बाई सी कर दो 1380 आई बाई सी 3 इंटू 10⁸। पीछे देख लेना इसी क्वेश्चन में सेम एज इट इज़। एवरेज आ गई, कितनी आ गई 460 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4.6 माइक्रो में लिख सकते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁻6, ये बच गया। यू एवरेज आ गई। मेरे को निकालनी क्या है, मेरे को निकालनी है ई और बी। तो मैं ई निकाल लेता हूँ। यू एवरेज आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर। तो ई स्केयर किसके इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ एवरेज कितना है 4.6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है 8.85 इंटू 10⁻12। करो कैलकुलेटर, ई स्केयर बताओ मेरे को। ये आ गया 1.04 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ई कितना आ जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट करो इसका 10⁻³ तो आ गया। ये आ गया 1.02 के आसपास। ठीक है, न्यूटन पर कूलम जो भी यूनिट है वो आप चेक करते रहना। ठीक है, ये हो गया ई, और बी चाहिए मेरे को, सिंपल रिलेशन है। एक हो गया, दूसरा यहाँ से देखो ई इज इक्वल टू सी भी होता है, मेरे को निकालना क्या है बी, तो ई बाई सी कर सकता हूँ। ई इज इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁻3, सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸। निकाल लोगे यहाँ से, यहाँ से 3.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला के आसपास बनेगा। ठीक है, चेक कर लेना बस डाटा इसको। तो देखो सिंपल सी बात बता देता हूँ, इसमें रिलेशन क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। इसमें रिलेशन था, अगर मैं बात करूँ इसमें चैप्टर में क्या थे 3-4 ही रिलेशन है, उसके बाद आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता। ई किसके इक्वल होता है सी बी, एक तो ये हुआ यूज़ सी 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दूसरा रिलेशन ये क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ है वो अलग बात है। ठीक है, चैप्टर के रिलेशन बता देता हूँ मैं। इंटेंसिटी का यूज़ हुआ है, एनर्जी
पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। ठीक है, एवरेज किसके इक्वल आई है, देखो यहाँ से हमने एल से मल्टीप्लाई किया था, एल से डिवाइड किया था, वॉल्यूम बन गया एवरेज। ठीक है, यही बना है, देख लेना, क्रॉस चेक करते रहना, कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे को भी करेक्ट करना, इसलिए बोलता हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से देख लो चीज़ों को, बाई चांस एक आधी बार हो जाती है मिस्टेक। 3, और क्या कुछ यूज़ हुआ हमारा इसमें। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के तो पीछे हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो उसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेन था इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या था, एप्सिलॉन नॉट d∅dt। फ्लक्स, फ्लक्स वगैरह हमने पीछे किया काफ़ी बार, फ्लक्स के क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन में इतना थोड़ा जोर नहीं दिया इस चीज़ पे, क्योंकि आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, एक दो चीज़ें थी, ये रिलेशन भी आपने पीछे देखा है, लेकिन EM वेव आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा आइडिया दिया है चीज़ों को याद करने का, एक दो रिलेशन है उसको आप याद कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं था, ये ही था क्वेश्चन में, इतना ही था। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हो गया फिनिश, फिर आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, थोड़ा अच्छे से देखते हैं, अगर उसमें कुछ नए कंसेप्ट होंगे तो। ओके, थैंक यू।